नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में लोग आज से 50 साल पहले कैसे यात्रा करते थे, अब कैसे करते हैं और साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में यातायात के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है। आज से 50 साल पहले गांव के लोग अक्सर यातायात के लिए घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे और अगर आप अपने दादाजी से पूछोगे तो वो बताएंगे कि वो लोग 10-15 किलोमीटर तो पैदल चल के आसानी से तय कर लिया करते थे। और आजकल हम लोग सिर्फ 50 मीटर दूर जाने के लिए बाइक निकाल लेते हैं। फिर कुछ लोगों के माता पिता काम करने के लिए शहर आ गए। 80 के दशक में ज्यादातर लोग आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते थे। उस समय लोगों की फेवरेट साइकिल ब्रांड थी एटलस, जिसकी शुरुआत 1951 में श्री जानकी दास कपूर ने सोनीपत में की थी। समय गुजरा और पिताजी के पास बजाज स्कूटर आ गया और उन्होंने अपनी पुरानी साइकिल मुझे दे दी, जबकि उस समय हीरो रेंजर साइकिल का बड़ा क्रेज था। उस समय बजाज स्कूटर पे आगे खड़े होकर घूमने का मजा ही कुछ और था। 1993 में LML वेस्पा स्कूटर आया जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया, किंतु दुर्भाग्य से कंपनी के कुछ गलत फैसलों की वजह से ये कंपनी 2017 में बंद हो गई। फिर 90 के दशक में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से लोगों ने ज्यादा माइलेज वाली बाइक लेना शुरू कर दिया, क्योंकि स्कूटर 30 या 40 का माइलेज देता था, वहीं नई बाइक जैसे हीरो होंडा स्प्लेंडर और CD 100 60 से 70 तक का माइलेज दे देती थी। 90 के दशक में मारुति जेन और मारुति एस्टीम कार सबसे ज्यादा बिकती थी और कुछ अमीर लोगों के पास ओपल अस्ट्रा या मित्सुबिशी लांसर कार भी दिख जाया करती थी। 2005 की वित्तीय क्रांति से पहले लोगों का स्लोगन था रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन जब बैंकों ने पकड़ पकड़ के लोन बांटना शुरू किया तब लोगों ने किराए के मकान में रहने के बावजूद किस्तों में कार लेना शुरू कर दिया। अब तो ये आलम है कि ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवारों के पास कम से कम एक बाइक, एक स्कूटर और एक कार जरूर है। प्रदूषण बढ़ा तो उससे लड़ने के लिए बड़े शहरों में CNG व्हीकल चलने लगे। वहीं अगर भारत में हवाई यात्रा की बात करें तो 2003 से पहले किसी मिडिल क्लास आदमी के लिए हवाई यात्रा एक सपने से कम नहीं था, लेकिन 2003 में एक आर्मी से रिटायर्ड हुए व्यक्ति GR गोपीनाथ ने हवाई यातायात को बदल के रख दिया, जब उन्होंने 2003 में एयर डेक्कन कंपनी की स्थापना करके लोगों को ₹1 के बेस फेयर में यात्रा करवाई, जिसकी वजह से भारत में इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी कंपनियों का जन्म हुआ। और लगभग उसी समय बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल की कीमतों ने वैज्ञानिकों को कुछ नया खोजने के लिए प्रेरित किया, जिसकी वजह से टेस्ला कार कंपनी की स्थापना हुई, जिसकी कारें आज बिना प्रदूषण और पेट्रोल के बिजली से चलती है। चलिए अब बात करते हैं भविष्य में कैसा होगा यातायात। दुनिया भर में चल रहे एक्सपेरिमेंट्स को देखकर मैं दावे से कह सकता हूं कि अगले साल के अंत तक भारत में अपने आप चलने वाली गाड़ियां सड़कों पर दिखने लगेंगी। वैसे टेस्ला कंपनी की ड्राइवरलेस गाड़ियों ने दुनिया के कई देशों में चलना शुरू कर दिया है और ये टेक्नोलॉजी हर रोज इम्प्रूव होती जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब आप गाड़ी की पिछली सीट पे आराम से बैठकर बिना ड्राइवर के यात्रा कर सकोगे। दूसरी है उड़ने वाली होवर बाइक। कई साल पहले अगर कोई उड़ने वाली बाइक की बात करता तो लोग यकीनन उसे पागल बुलाते, लेकिन एक जापानी कंपनी ALI टेक्नोलॉजीज ने एक्स ट्यूरिज्मो नाम की होवर बाइक बनाकर उसे 5 करोड़ रुपए में बेचना भी शुरू कर दिया है। ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक बार में 40 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। और इसी प्रकार होवर सर्फ कंपनी ने दुबई पुलिस के लिए एक मॉडल S3 बाइक बनाई है जो 96 किलोमीटर की रफ्तार से 25 मिनट तक उड़ सकती है। तो तैयार हो जाओ बाइक के साथ उड़ने के लिए। स्लोवाकिया की एयरकार नाम की कंपनी ने पिछले साल दुनिया की पहली उड़ने वाली कार का सफल परीक्षण किया। इसमें 160 हॉर्स पावर का BMW इंजन लगा है। इस कार का टैंक एक बार भरवाने पर इसे 8200 फुट की ऊंचाई पर 170 किलोमीटर की रफ्तार से करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तक चलाया जा सकता है। और ऐसी ही एक उड़ने वाली कार का मॉडल भारत की विंता एरो मोबिलिटी नाम की कंपनी ने भी पिछले साल सितंबर में दिखाया था। इसलिए दोस्तों, उड़ने वाली गाड़ियां जल्दी ही हकीकत बनने वाली है। इसी तरह एलन मस्क की हाइपरलूप कंपनी ने शहर के ट्रैफिक से छुटकारा पाने के लिए अंडरग्राउंड टनल द्वारा डब्बों में बैठकर काफी तेज गति से यात्रा करने का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। नवंबर 2020 में यात्रियों के साथ किए परीक्षण के दौरान हाइपरलूप को 172 किलोमीटर की रफ्तार से चलाया गया। सुरंग के अंदर ये डब्बे पटरियों पे नहीं बल्कि चुंबकीय शक्ति के आधार पे पटरी से थोड़ा ऊपर हवा में चलते हैं। भारत में इसी टेक्नोलॉजी के आधार पे बैंगलोर से चेन्नई और मुंबई से पुणे तक हाइपर लूप बनाने का अनुबंध भी किया जा चुका है। इन टेक्नोलॉजीज को देखकर लगता है कि शायद भविष्य में हम लोग डोरेमोन की तरह पास्ट और फ्यूचर में भी आ जा सकेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही है।